Hello everyone. So in writing skills, today we will discuss about how to write an article. Article writing, in short writing. Now we have moved to long writing. So in short writing, as you see, there were notice, advertisement, reply, and these were in the short writing. So let's move to long writing, article writing for 5 marks for 12th class. So let's start how to write. For class 12th, article write is an essential part of exam. So you need to write article for 5 marks. Earlier it was of 10 marks. So in article writing, there is a simple format which you can apply, which is like format is title. You have to give a topic, a proper topic which will be in your question. And then the by. So you have to write who is writing the article. So by and the name given in the topic or in the question you will say there will be a name in question, so according to that, you will write your name by name. So in the article starting, you need to have the understanding of topic. So you will write a proper topic, a good title for the article. So article is just a thing that how much you can write, how much you can think on a particular topic, or it will be the subject matter to write. So starting, you will start para 1 with introduction of the topic and start with quotes. You can start with quotes like the if it is the. So let's now understand the marking scheme कि हमें marks कितने मिलेंगे, किस basis पे मिलेंगे, and the layout, how you will start title and by, then content, then your all thing. So marking scheme की बात करेंगे कि marks किस basis पे मिलेंगे for class 12. So let's talk about marking scheme. अर्लियर ओल्ड का देखे तो वो 10 मार्क्स का आता था, जिसमें 1 मार्क्स हमें टाइटल और बाय लिखने के ही मिल जाते थे. टाइटल लिख दिया, टॉपिक लिख दिया आपने, आर्टिकल जिस चीज पे लिखना है, बाय जिसके द्वारा वो लिख दिया, उसके 1 मार्क. कंटेंट के 3 मार्क्स थे पहले. एक्यूरेसी में मतलब आप ठीक से लिख रहे हैं, कैसे कैसे स्पेलिंग मिस्टेक कम कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी का. देन लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी की 3 मार्क्स. लैंग्वेज आप अच्छे से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फ्लुएंसी है आपकी. सो नाउ इट इज ओल्ड, सो दिस विल बी नॉट द फॉर्मेट. लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू वन. सो इवेल्युएशन मतलब आप ठीक से उसको बता पा रहे हैं टॉपिक को, यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट आपको ठीक से यूज करना. टाइटल, देन बाय द नेम गिवन इन द क्वेश्चन. Then you have to use fluency. Your fluency should be well that you write in a proper, you don't distract from the topic. जो भी आपका आर्टिकल का टॉपिक है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, या आप उससे अलग या थोड़ा आगे बह जा रहे हैं भावनाओं में, तो वो नहीं करना आपको. सो फ्लुएंसी होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट ऑफ स्टाइल एंड टोन. टोन अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आप क्रिटिक ही लिखे जा रहे हैं, उसकी बुराई ही लिखे जा रहे हैं, बल्कि उसकी आपको अच्छाई भी लिखनी है. तो टोन इसका मतलब यही है. सब चीज़ें का आपको 1/5, सो 1/5 तो 5 मार्क्स मिलेंगे इन सब चीज़ों को लिखने के. सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल लिखते समय, वो है गिव टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर. टाइटल बहुत अच्छा देना है क्वेश्चन को पढ़ करके. अगर टाइटल हो सकता है कोविड-19 पैंडेमिक, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. So starting of the article should be begin with striking opening sentence. आपको ओपनिंग, आपकी स्टार्टिंग आर्टिकल लिखने की बेस्ट होनी चाहिए. आप किसी कोट से, किसी कैचेस जो कैच करे रीडर्स का अटेंशन कैच करे, दैट शुड बी रीडर एंड गिव देम इंटरेस्ट इन द टॉपिक. टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा कर दे. कोई 2 कोट हो सकता है, कोई लाइन्स हो सकती है. अगर कोविड-19 पे आया सो उसके ऊपर आप इम्पैक्ट जो हुआ, या फिर कोई कोट किसी ने बोल रखा है स्वच्छ भारत पे आया तो द implication, etc. Starting of article. So how you will start an article? Introduce a new point at the beginning of each paragraph. अगर सारे आप 3-4 पैराग्राफ में लिखते हैं आर्टिकल, तो फर्स्ट पैराग्राफ में स्ट्रेंथन योर आइडियाज, अपने आइडियाज स्ट्रेंथन करने, बताने. तो पैरा 1 स्टार्ट कैसे करेंगे? पैरा 1 में क्या होगा, जो स्टार्टिंग आपके लाइन्स होंगे उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक. टॉपिक के बारे में पहले आपको बताना होगा कि टॉपिक है क्या. आर्टिकल का जो टॉपिक होगा, जैसे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया था मॉक टेस्ट में, तो उसमें पहले बताना होगा कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. टॉपिक जो है आर्टिकल का, उसका इंट्रोडक्शन हो गया. इस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट आपको इस्टेब्लिश करना है कि अभी के समय में उसका क्या रोल है, या कॉन्टेक्स्ट अभी के समय में कैसे इसका यूज है. सो एंड डीमेरिट एंड डिलिमिट द टॉपिक थ्रू अ टॉपिक सेंटेंस. सेंटेंस से आप उस टॉपिक को ज़्यादा डिलिमिट कर सकते हैं, लिमिट कम कर सकते हैं. सेंटेंसेस डालें इंट्रोडक्शन में. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक. टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को बताएं कि टॉपिक में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें खराब है. देन ड्रॉ रीडर्स अटेंशन.
रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उनका टेंशन आपको लेना है कि इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करना, जिस पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए. So let's in para 2 content in main body in middle you will write spell out the various aspects of through topic. सारी चीजें आपको बतानी है सेकंड वाले पैराग्राफ में, कंटेंट में बीच में जो लिखोगे आप, तो इसमें सारे इसके टॉपिक की मेरिट, डिमेरिट्स, कॉजेस, क्या क्या कारण है, अगर कोई प्रॉब्लम पे है तो उसके कॉजेस क्या असर पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, इफेक्ट्स क्या उसके असर है, क्या आगे चल के उसके प्रभाव पड़ेंगे. देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें उसके फायदे नुकसान सब बताना है कंटेंट में आपको बीच में पैरा 2 में. लेट्स स्टार्ट कंक्लूजन और एंडिंग. तो लास्ट में आपको आर्टिकल में क्या करना है. सो नाउ वी विल मूव टू कंक्लूजन और एंडिंग ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. सो आर्टिकल राइटिंग के लास्ट में आपको अपना ओपिनियन देना है. गिव योर ओपिनियन, कमेंट्स देने हैं, क्या आप सोचते हैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर. क्रिटिसिज्म मतलब उसकी कुछ बुराइयां, कुछ खामियां हो सकती है उस टॉपिक में, वो बतानी है. एंड रिकमेंडेशन, क्या आप उसको ठीक करवाना चाहते हैं, क्या उसमें आप बताना चाहते हैं. कंक्लूड विद अ होप, कि आपको एक उम्मीद के साथ खत्म करना कि हम हाँ ये चाहते हैं इस चीज़ से, या ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है. और अपील, एक अपील कर सकते हैं. कॉल फॉर एन एक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका कोई एक्शन, कोई कदम उठा जिससे ठीक हो जाए, वो चीज़ें आप बता सकते हैं. देन पर्पस ऑफ द आर्टिकल, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए. यू शुड क्लियर द पर्पस ऑफ आर्टिकल, what you are writing an article. Then remember to proofread, and it is a very important thing that you should proofread. उसको एक बार फिर से पढ़ के देख लें कि क्या क्या मिस्टेक्स है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसी की वजह से होती हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एक्यूरेसी, एनीथिंग विल बी रिमूव बाय दिस प्रूफ रीड और एडिट ऑफ योर राइटिंग. अगर कुछ गलतियां हो भी गई हैं किसी चीज़ में ग्रामेटिकल, देन यू कैन रीड इट अगेन एंड करेक्ट इट. सो लेट्स नाउ सी अ एग्जाम्पल और हाउ यू विल राइट एन आर्टिकल. आपको ये फॉर्मेट, आपको ये चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो बता दी. अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जो मॉक टेस्ट में आया था क्लास 12 के, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पे आपको आर्टिकल लिखना था बाय करण. जो क्वेश्चन में नाम दिया था, आप क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा. सो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पे आर्टिकल लिखना है. भारत देश के जितने भी त्योहार हैं उनके ऊपर नेम दे रखा है करण करुणा. देन यू हैव टू स्टार्ट लाइक इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. लाइक ये इंट्रोडक्टरी लाइन था कि इंडिया, भारत एक त्योहारों और मेलों का देश है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज सेलिब्रेट डिफरेंट डिफरेंट. सो बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी आर्टिकल में. सो स्टार्टिंग ऐसे इंट्रो पैरा होगा, ये कम से कम 5 से 4 लाइन का, 6 लाइन का होना चाहिए इंट्रो पैरा. इसमें सारी चीज़ें फेस्टिवल से रिलेटेड लिखना है. टॉपिक क्या हमारा, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. सो इससे रिलेटेड ही लिखेंगे. देन इन 2-3 second para, you have to write about all the aspects, all the merits, disadvantages, advantages, all about the causes, consequences, or the positive, and there will be only positive effects as you see festivals. So सारी चीज़ें हैप्पीनेस वगैरह इसमें लिखनी है, क्योंकि पैरा 2 में आपको सारी चीज़ें बतानी होती है. देन द फेस्टिवल्स मेक आवर लाइफ कलरफुल एंड एंथुजियास्टिक, ये अपना पॉइंट हमने रखा. पैरा 3 में कंक्लूड कर देंगे सारी चीज़ें, अपनी ओपिनियन वगैरह बता करके सारा की फेस्टिवल्स पे आप क्या सोचते हैं, फेस्टिवल से हमें क्या देता है, फेस्टिवल से क्या मिलता है, फेस्टिवल किस लिए मनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड लिखना है. जो क्वेश्चन में नेम दिया वो बाय करके यहाँ पे लिख देंगे. तो फॉर्मेट ऐसा था, आपने एग्जाम्पल देखा कि क्लास 12 के लिए ऐसे आर्टिकल आप लिख सकते हैं. सो ये थी आर्टिकल पर वीडियो. आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टूड द concept and how to write an article. Thank you so much for watching this video. All the links and the question answer are in description. Thank you so much.